बेसिकली क्या होता है ना, इस टॉलरेंस सिंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। किसी भी पार्ट्स में देखो क्या होता है ना, किसी भी पार्ट में जो भी एक सिंक, कैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग मैं एक सोर्स और सिंक, जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि सोर्स क्या होता है ना, सोर्स सप्लायर होता है और सिंक क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। तो सिंक मतलब ये होता है कि जिसमें कि सारा मतलब एक डंप की तरह हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो भी एनर्जी जो भी वेस्टेज होता है ना, उस सिंक में वो डंप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉलरेंस सिंक जो होता है ना, सिंक बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक पार्ट में एक सिंक होता है जिसमें कि जो भी टॉलरेंस है ना, उस टॉलरेंट को वहां पे डंप किया जा सके, है ना। और एवरी पार्ट देयर मस्ट बी सिंक वेयर ऑल टॉलरेंस कैन बी डम्प्ड। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल से पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो कहने का मतलब चूंकि ये इसमें सारा जितना भी जो भी इसका टॉलरेंस है उसको हम लोग डंप करते हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये मोस्ट इनएक्यूरेट सेक्शन होता है ना, किसी भी पार्ट का मोस्ट जो है मतलब इनएक्यूरेट सेक्शन होता है। व्हाई? बिकॉज वट एवर टॉलरेंसेज वी हैव फॉर दिस पार्ट, दिस ऑल दिस टॉलरेंसेज आर डम्प्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो सिंक टॉलरेंस क्या होता है ना, बेसिकली ये मतलब अलजेब्रिक सम होता है, मतलब जो भी टॉलरेंस होगा जितना भी पार्ट्स का जो मतलब अब से किसी पार्ट्स में यदि अलग अलग सेक्शन में यदि ऐसा कुछ टॉलरेंस है, तो ये क्या होता है ना, ये नेट जो होगा ना, ये सबका समेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली 3 पॉइंट जो है इस जो है टॉलरेंसिंग के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब इस न्यूमेरिकल में हम लोग आते हैं, इस न्यूमेरिकल में तुमको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या है। देखो, देख पा रहे हो, विजिबल है? यस सर। हाँ, चलो इस एग्जाम्पल देखो, ए पार्ट सोन इन फिगर इज मशीन टू द साइजेस गिवन बिलो, है ना। एक्चुअली ये पार्ट है, इस पार्ट में बेसिकली क्या है ना, इस टोटल लेंथ जो है ना, टोटल लेंथ इज पी। ठीक है, इस पी में एक्चुअली 3 अलग अलग इसका जो है कंपोनेंट है, जिसमें पी जो है, ओके, जैसे पी का लेंथ क्या है ना, एक्चुअली पी में क्या है, ये 35 प्लस माइनस 0.08 है। कहने का मतलब ये है कि ये टोटल लेंथ है, ये 0.08 जो क्या हुआ, ये टॉलरेंस हो गया। अब इस पी को जो है ना, यहाँ पे क्यू आर क्यू डब्ल्यू आर 3 पार्ट में इसको स्प्लिट किया हुआ है। तो देखो क्यू का जो लेंथ है दिस इज 12 प्लस माइनस 0.02। तो ये दिस लेंथ जो इसका लेंथ कितना 12 mm है, और इसमें जो मतलब टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस जो है यहाँ पे 0.02 mm है। फिर आर हो गया, आर का जो है ना, इसका लेंथ यहाँ पर जो है 30 mm है, और इसका टॉलरेंस जो है ये बाइलेटरल टॉलरेंस है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें इसका अपर लिमिट जो है उसमें 13.04 हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया, 13 माइनस 0.02 mm हो गया। तो कहने के इसमें जो है टोटल पी का जो लेंथ है ये 35 mm है, इसका टॉलरेंस जो है दिस इज प्लस माइनस 0.08 mm, length of q is this is 12 mm, and this the tolerance is plus minus 0.02, and length of r is this is 13 mm, और इसका जो टॉलरेंस है ऊपर अपर जो है इसको उसका टॉलरेंस जो है दिस इज प्लस दिस 0.04, एंड लोअर टॉलरेंस जो है दिस इज माइनस 0.02। with 100% confidence the result dimension w will have this specification। अब कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल लेंथ p यहाँ पर दिया हुआ है, this length q is given, this length r is given, then we have to find the length of w। क्लियर है, देख पा रहे हो, समझ पा रहे, क्वेश्चन क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस। अब चलो हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो पी की बात हम लोग करें, यदि लेंथ ऑफ पी की बात करें, तो पी में क्या हो गया, 35 में ये ऊपर जो है 0.08 mm है, और लोअर में जो है 0.08 है। कहने का मतलब ये हो गया कि 35 जो है 35 इसका बेसिक साइज हो गया, 35 भी ऊपर भी इक्वल है और नीचे भी इक्वल है। कहने का मतलब सिर्फ डिफरेंस ये है ना कि ऊपर क्या हो गया, यदि हम लोग ये मतलब जीरो लाइन से ऊपर लेते हैं तो वहां पर हम लोग क्या साइन लेते हैं, यहाँ पर प्लस साइन लेते हैं, और बेसिक लाइन से नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर माइनस। तो कहने मतलब कि साइन अलग है, लेकिन टॉलरेंस का जो 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 मतलब मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है पी में। ठीक है, सिमिलरली क्यू में वही कंडीशन है, बेसिक साइज जो है क्यू का बेसिक साइज यहाँ पे कितना है 12 है, और इसको टॉलरेंस क्या हो गया दिस 0.02 एंड माइनस 0.2। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया
0.02 mm इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन हम आर में देख रहे हैं, आर में क्या देख रहे हैं कि आर में मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बेसिक साइज इज 13, बेसिक साइज इज ये देखो, इस फिगर में देख लो, यहाँ इस फिगर में पूरा क्लियर है। बेसिक साइज कितना है इसका, यहाँ पर 13 mm है। अब देखो लोअर में जो है यहाँ पे 0.002 mm है और अपर में कितना है, अपर टॉलरेंस क्या है 0.004 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है ना ये जो मतलब ये बायलेटरल है लेकिन डिफरेंट है, अलग है। इसमें क्या था कि बायलेटरल है लेकिन इक्वल है, इसका टॉलरेंस क्या हो गया, दिस इज इक्वली बायलेटरल, है कि नहीं। कहने का मतलब इसमें है कि ये जो पी और क्यू का जो टॉलरेंस है वो इक्वल है, बायलेटरल है लेकिन इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आर में क्या हो गया, ये इक्वल नहीं बना, इवन तो दिस इज बायलेटरल बट दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बायलेटरल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये अभी सॉरी दिस हमको चूंकि यहाँ पे अनइक्वल इसका वो है, तो इसको हम लोग इक्वली बायलेटरल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, सुन पा रहे हो। यस सर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे R13 है, अब क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका समेशन क्या हो गया, टोटल समेशन कितना हो गया 0.004 एंड 0.002 कितना हो गया 0.006 हो गया, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.003 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 0.001 mm ऊपर शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा, ये जब 0.01 mm ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 0.002 से 0.03 mm हो जाएगा। और जो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसमें 0.04 में से क्या होगा 0.001 mm क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका लेंथ क्या होगा 13 mm ऊपर चलेंगे 0.0 mm, तो अब इसका क्या होगा, बेसिक साइज क्या होगा 13.01 mm हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, ये इसका 13.01 mm एंड अब ये इसका जो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो गया इक्वली बायलेटरल में, है ना। ये इक्वली बायलेटरल में ये कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो इसका टॉलरेंस क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस माइनस 0.003, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लिए। शुरू में क्या था, अनइक्वल बायलेटरल था, है ना। ये 13 में प्लस पॉइंट 13 में क्या था, ये ऊपर जो था 0.04 mm था और नीचे क्या था माइनस 0.02 mm था। अब इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर लिए, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए इक्वली बायलेटरल में, है ना। 13.01 प्लस माइनस 0.003 mm, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं, हम लोग को चाहिए क्या, हमको डब्ल्यू का साइज चाहिए। ठीक है, तो डब्ल्यू का साइज के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली डब्ल्यू का क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक साइज का कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक साइज का कैलकुलेशन करते हैं। तो P का बेसिक साइज क्या है, P का बेसिक साइज यहाँ पर 35 है। Q का बेसिक साइज, हाँ Q का बेसिक साइज यहाँ पर 12 mm है। और R का बेसिक साइज क्या हो गया, अब चूंकि इसको हम लोग क्या कर इक्वली बायलेटरल में कन्वर्ट कर लिए, तो R का यहाँ पे कितना हो गया 13.01, दिस इज 13.01 प्लस माइनस 0.003। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक साइज को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक साइज ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का बेसिक साइज क्या होगा, P माइनस दिस Q प्लस R, है कि नहीं। टोटल साइज में से ये मिस Q और R के साइज को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो डब्ल्यू का बेसिक साइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 35, इसका P का बेसिक साइज हो गया, Q का बेसिक साइज यहाँ पर 12 है और R का बेसिक साइज क्या है यहाँ पे 13.01 है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 9.09। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डब्ल्यू का बेसिक साइज हो गया 9.99 mm, इसका बेसिक साइज हो गया। ठीक है, अब टॉलरेंस देखते हैं। तो टॉलरेंस में क्या करना है, टॉलरेंस में देखो अब टॉलरेंस को पूरा वो करते हैं, कम्युलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस में 0.0 यहाँ 0.08 है, फिर 0.02 है और ये 0.003 है। तो इस टॉलरेंस को हम लोग पहले ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉलरेंस सिंक क्या होता है, यहाँ पर अल्जेब्रिक सम उसका हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, वट एवर टॉलरेंस सिंक दिस सिंक टॉलरेंस विल बी अल्जेब्रिक समेशन, है ना। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.001, दिस इज 0.003 है ना, 0.003 है। तो इस तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर टॉलरेंस कितना हो जाएगा 0.13 हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस टॉलरेंस सिंक को हम लोग क्या, जितना भी टॉलरेंस था उस सारे टॉलरेंस को हम लोग कहाँ डंप कर दिए, हम लोग ये सारे टॉलरेंस को डंप कर दिए डब्ल्यू पे। वट एवर टॉलरेंस जो पी और क्यू का टॉलरेंस था उसको हम लोग डंप कहाँ कर दिए, ये मीन क्यू और आर का टॉलरेंस को हम लोग टोटल को हम लोग डब्ल्यू पे हम लोग डंप कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, बेसिक साइज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.99 और यहाँ पर टॉलरेंस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.13। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू में अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9.99 को यदि हम लोग, तो इसमें इसको यदि हम लोग इसमें कन्वर्ट करें, यदि अब देख लो, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस फॉर्म में हमको यदि हमको मीन्स कन्वर्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया, अभी जो हमारा जो ये कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, इसका टॉलरेंस क्या है, इक्वली है ना। अब यदि हम इसको अनइक्वल इस फॉर्म में लाके अनइक्वल बायलेटरल यदि फॉर्म में करें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 9.99 हो गया, अपर में क्या है, अपर में है 0.13, लोअर में 0.13 है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 9.13 में वो 0.01 mm ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस बेसिक साइज को हम लोग 0.1 mm ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10.00 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक साइज। अभी ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 0.01 mm इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा 0.12 mm हो जाएगा, तो ये 0.12 mm हो गया, और इसमें 1.01 mm ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.14। तो कहने का मतलब डब्ल्यू का यदि हम इक्वली बायलेटरल में देखें तो यहाँ पे 9.99 प्लस 0.13 माइनस 0.13 होगा, और यदि हम लोग इसको मतलब अनइक्वल बायलेटरल में देखें 10 mm, जैसे इसका जो हमारे जो क्वेश्चन जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें क्या हो जाएगा 0.12 माइनस 0.14। तो कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से हम लोग डब्ल्यू का हम लोग साइज यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड है, इसको तुम देख सकते हो। शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड से तुम डायरेक्टली तुम आंसर पे तुम आ सकते हो। जैसे कि डब्ल्यू का साइज निकालना है तो ऑब्वियस है कि पी क्या होगा, टोटल लेंथ है, क्यू एंड आर उसका, तो पी में से क्या करेंगे, क्यू प्लस आर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है डब्ल्यू का लेंथ आ जाएगा। तो पी में क्या है हमारे पास, पी का जो है उसमें क्या है 35 प्लस 0.08 माइनस 0.08 35, इसका पी का हो गया। क्यू में क्या है 12 में अपर जो उसका टॉलरेंस है प्लस 0.02 mm है, लोअर जो है यहाँ पे 0.02 mm है, और आर का जो है 13 में 13 है, और ऊपर में क्या है उसका अपर का टॉलरेंस 0.04 mm है, और लोअर ये टॉलरेंस जो है माइनस 0.02 है। तो एक्चुअली करते क्या है, ठीक है 35 ये तुम्हारा एज इट इज हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं ना कि क्यू एंड आर का सबसे पहले बेसिक साइज को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा 12 प्लस 13 क्या होगा 25 हो जाएगा। अब इसमें इसका जो अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 0.02 प्लस 0.04 ये जो 0.06 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 0.02 माइनस ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे 0.04 हो जाएगा। अब करना क्या है कि देखो इसमें जो है ना जस्ट हम लोग यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्रॉस जो होता है ना, जो भी इसका जैसे कि 35 का अपर लिमिट, तो इसको ये जो इसका कंपोनेंट है ना इसका क्यू प्लस आर का, उसके लोअर लिमिट के साथ उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इसको जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 35 का अपर लिमिट क्या है 0.08 mm है, और इसका 25 का लोअर लिमिट क्या है माइनस 0.04 mm है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0.08 माइनस 0.004, तो क्या हो जाएगा ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.12 हो जाएगा। फिर माइनस 0.08 माइनस 0.06 इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस 0.14 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 0.12 माइनस 0.14, जो कि हमारा इस आंसर को हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली भी तुम जो है ना इसको तुम कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि जो हम लोग फाइनली जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें जो है ना उसका जो उसका क्रॉस का जो होगा ना उसका अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग सब्सट्रैक्ट करके हम लोग डब्ल्यू का जो है हम लोग डायमेंशन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इस तरह क्वेश्चन गेट वगैरह में फ्रीक्वेंटली पूछा गया, तुम क्वेश्चन बैंक खोलोगे तो तुम देख लोगे। देखो क्या होना इस सेक्शन से जो भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखे थे है ना, तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, फिर लिमिट, फिर टॉलरेंस न्यूमेरिकल आता है, फिर ये टॉलरेंस सिंक से आता है। अभी हम लोग साइन बार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्लिप ये जाएगा। सिंपल है, ज्यादा कोई माथा पच्ची नहीं है, तुम कुछ न्यूमेरिकल को तुम प्रैक्टिस कर लोगे
और इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन बैंक तुम खोलोगे या सिविल सर्विस का क्वेश्चन बैंक खोल के जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को तुम सॉल्व कर लोगे कंसेप्ट के साथ, जो बेसिक तुम्हारे पास आ गया है। अब उस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा एक कंप्लीट एक ग्रिप हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं होता है, जैसे कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि तुम्हारा फ्लूइड एंड थर्मल का जो कंसेप्ट होता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट नहीं है, सिंपल एक फ्लैट एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना है। जैसे तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो तुम्हारा आएगा अभी 7th सेमेस्टर में आएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब में क्या एक फ्लैट एक रूल होता है, चाहे तुम उसको तुम मतलब जैसे कि उसमें इंडस्ट्रियल में तुम देखोगे चाहे उसमें तुम्हारा ये है लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर तुम्हारा उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, क्यू थ्योरी है कि नहीं। इस सब में क्या है ना, सिंपल एक एक फ्लो है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को तुमको फॉलो करना है। और इसका न्यूमेरिकल जो है ना एकदम इतना मतलब सिंपल न्यूमेरिकल होता है, कोई ट्विस्ट नहीं होता है डायरेक्टली। फिर तुम्हारा उसमें ये है मतलब सीपीएम पार्ट है, तो इस सब में ओवरऑल जो है तुम्हारा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। तुमको यदि बेसिक फंडामेंटल तुमको मतलब तुम्हारा क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम को तुम मतलब प्रैक्टिस तुम्हारा है तो तुम उसको अच्छे से तुम अटेम्प्ट ले सकते हो और सॉल्व भी हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे आते हैं स्लिप गेज। स्लिप गेज में क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है ना, स्लिप गेज एक रेक्टेंगुलर जो है ना, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ब्लॉक होता है कि नहीं। स्लिप गेज जो होता है एक रेक्टेंगुलर साइज का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप गेज, है ना। तो स्लिप गेज का इसमें जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हम लोग जैसे कि हमको सपोज दैट अब देखो इसका रेंज दिया हुआ है, स्लिप गेज का अलग अलग सेट होता है, जैसे कि M45, तो एक तरह से कि जस्ट ये क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ब्लॉक है ना, जिसमें कि हम लोग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, एक जैसे कि उसको एक जैसे कि साइन बार हम लोग देखेंगे अभी, तो उसमें क्या होता है हम लोग एंगल हम लोग उसका मेजर करते हैं, तो इस स्लिप गेज के हेल्प से हम लोग वहां पे एंगल मेजरमेंट करेंगे। अब देख लो जैसे इसका एक सेट है यहाँ पे M45 सेट है, तो क्या होता है स्लिप गेज का अलग अलग रेंज, जैसे कि 1.001 और 1.009 mm के बीच स्टेप जो है 0.001 mm का होगा। तो कहने का मतलब इस रेंज में 1.001 और 1.09 mm के बीच 0.001 स्टेप में टोटल कितना स्लिप गेज होगा, 9 स्टेप, 9 इसका स्लिप गेज होगा। कैसे होगा, 1.01 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1.02 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1.3, मतलब कहने का मतलब इसका जो रेंज ये हाइट होता है ना, दिस इज हाइट, तो ये हाइट जो है इसमें 1.001 mm से लेके 1.009 mm के बीच टोटल मतलब 0.001 mm के स्टेप्स में टोटल कितने स्लिप गेज होंगे, 9 स्लिप गेज होंगे। तो ये हो गया इस रेंज में, ठीक है, M45 का ये पहला सेट हो गया। फिर नेक्स्ट जो उसका सर होता है स्टेप्स को हम लोग लिस्ट काउंट बोल सकते हैं। लिस्ट काउंट का कंसेप्ट अलग है। स्टेप्स मतलब क्या हो गया कि मतलब उस क्या होता है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट अवेलेबल साइज जो समझ रहे हो ना, जैसे कि पहला जो उसका लिस्ट काउंट का एक अलग कंसेप्ट है ना। लिस्ट काउंट को हम लोग चूंकि उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं लिस्ट काउंट का, उसका एक अलग फॉर्मुलेशन भी होता है। ये समझ लो कि तुम्हारे पास जैसे कैसे बोलते हैं कि 1 से 10 mm का तुम्हारे पास वो है, और तुम्हारे पास 1 mm का, मतलब कि पहला जो होगा तुम्हारा 1 mm का होगा, फिर दूसरा तुम्हारा हो गया मतलब 2 mm का हो गया, तीसरा तुम्हारा 3 mm का हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेप्स, स्टेप्स वर्ड हम यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे 1.001 से 1.09 mm हो गया, इसका स्टेप्स कितना हो गया, यहाँ पे 0.01 mm का स्टेप्स है, मतलब इसके बीच में भी कितना स्लिप गेज होगा, यहाँ पे 9 स्लिप गेज हो जाएगा टोटल, मतलब यहाँ पे स्लिप गेज कितना होगा, यहाँ पे 9 स्लिप गेज हो जाएगा। फिर तीसरा जो है रेंज जो है 1.1 से 1.9 mm के बीच है, इसमें स्टेप्स क्या होगा, यहाँ 0.1 mm का है, तो मतलब 1.1 होगा, फिर 1.2 का होगा, फिर 1.3 mm होगा, फिर 1.4 mm, ऐसे करके टोटल कितना हो जाएगा इसके बीच में, यहाँ पे 9 यहाँ पे स्लिप गेज हो जाएंगे। फिर एक रेंज है 1 to 9 का, इसमें भी यहाँ 1 का स्टेप है, तो यहाँ पे भी यहाँ पर 9 हो गया। फिर 10 to 90 का, ये स्टैंडर्ड साइज है। जब तुम स्लिप गेज तुम देखोगे ना, तो एक बॉक्स होता है स्लिप गेज, जब तुम एक्सपेरिमेंट वगैरह तुम करते हो, यहाँ तो बीटेक में इस तरह का थोड़ा वो नहीं है, लेकिन कहीं पर तुम देखोगे यहाँ पर लैब में जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें तुम देखोगे कि एक डब्बा होता है, उस डब्बे में जो है ना अलग अलग मतलब रेंज, इस जैसे इस रेंज का, जैसे कि तुम देखोगे ये तुम्हारा पहला रेंज है, तो पहला रेंज का एक अलग सेट होगा, उसमें तुम देखोगे कि उसमें 9 उसमें स्टेप्स होते हैं, उसमें 9 स्लिप गेज है। ऐसे करके अलग अलग रेंज के बीच वो अलग अलग साइज का स्लिप गेज तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर लो, ये एक स्टैंडर्ड हो गया, नॉर्मल M45 का वो हो गया, तब सबको ऐड करो कितना होगा,
तो ये तुम्हारा 45 हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कि सेट M45, नॉर्मल सेट M45 जो है ना, इसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक ऑफ सेट M87 का देख लो। M87 में जो रेंज होता है 1.001 mm से 1.09 mm, इसमें स्टेप साइज 0.01 होगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच कितना हो जाएगा, 9 स्लिप गेज हो जाएंगे। फिर 1.001 टू 1.49 है, फिर स्टेप साइज यहाँ 0.01 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 0.01 से 0.49 के बीच यहाँ पे 49 यहाँ पे स्लिप गेज हो जाएंगे। फिर 0.5 से 9.5 के बीच यहाँ पे 0.5 का स्टेप साइज है, तो यहाँ पे 19 यहाँ पे स्टेप्स हो जाएंगे, मतलब ये स्लिप गेज हो जाएंगे। फिर 10 टू 90 में यहाँ पर 10 m का है, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। फिर 1.05 का यहाँ पे डायरेक्ट एक यहाँ स्लिप गेज है, तो यहाँ पे एक स्टेप, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 87 यहाँ पे टोटल स्टेप्स हो गए, टोटल साइज अवेलेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सेट M87। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लिप गेज हमारे पास अलग अलग सेट का हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना, अब जैसे कि हम लोग एक डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे 25.832 mm एक डायमेंशन है, हमको इस स्लिप गेज से 25.832 mm का हमको हाइट, हमको एक डायमेंशन हमको बिल्ड करना है कि नहीं। हमारे पास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको कोई भी एक सेट यूज कीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी हम लोग यूज जो कर रहे हैं कोई भी, जैसे कि ये जो हो गया, चलो हम लोग M45 सेट का यूज करते हैं। ठीक है, M45 सेट को यूज करके हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि आखिर हमको 25 पॉइंट कितना करना है, 25.83, हमको एक स्लिप गेज का एक वो बनाना, डायमेंशन बनाना है, जिसमें कि कितना हाइट होना चाहिए, इसका हाइट होना चाहिए 25.832 mm। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 25.83, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि इंडस्ट्री सब जो है चीजों को तुमको सिर्फ तुमको याद ध्यान रखना है कि कैसे करते हैं, कि इसका प्रोसेस क्या है। 25.832 है, इसका हमको करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग जीरो करेंगे, यहाँ पे हमको जीरो करना है, तो जीरो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको 2 यहाँ पर 2 देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 कर देंगे और यहाँ पे 1, वो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 3 हो गया। क्योंकि सब्सट्रैक्ट करके हमको फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1.002 mm का एक स्लिप गेज हम लेंगे। आपको चेक ये भी करना है कि इस साइज का स्लिप गेज अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे पास जो है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 1.0091 से 1.01 के बीच तुम्हारा 0.0 स्टेप साइज में इस स्लिप गेज तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो कहने का मतलब 1.001 mm 1.002 mm का एक स्लिप गेज हम लोग ले लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया 24.83। ठीक है, 24.83 है, इसको हटा लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से फिर यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करें, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस साइन यहाँ लिख लेंगे। चलो फिर से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ये तो ऑलरेडी 0 था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये तो 0 रहेगा ही, और यहाँ पे हम लोग 0, फिर यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो क्या होगा, फिर से 0 0 8, दिस इज 23 24। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1.03 mm का हमको लेना है एक स्लिप गेज। अब ये चेक कर लेना है कि 1.03 mm का हमारे पास अवेलेबल भी है ना। पहले अवेलेबल को देख के हम लोग काम कर रहे हैं कि ये देखो इस सेट में इस गैप में 1.01 से 1.09 के बीच यहाँ पे 0.01 mm का स्टेप साइज का है, जिसमें अवेलेबल है हमारे पास। तो कहने मतलब 1.03 mm का हम एक स्लिप गेज ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो, सुन पा रहे हो। यस सर। ये यस यस, चलो अब फिर से हम लोग फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 0 0 है ही। अब यहाँ पे क्या, हम इसको 0 करना है, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर 0 0 0 और ये 22 हो जाएगा। तो 1.8 mm का, ये पर देखो 1.8 mm का हमारे पास स्लिप गेज, जो इस रेंज से हम लोग एक स्लिप गेज यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पे 1.8 mm का एक स्लिप गेज हम लोग यहाँ से ले लेंगे। अब 22 है, तो 22 में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 22 का डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि नहीं। 10 टू 90 में 10 का है, 10 का है, 20 का है, 30 का है, तो ऐसे करके, तो 20 का तो हमारे पास है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 20 का अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, और हमारे पास 2 का भी है,
1 to 9 में 1 स्टेप साइज में यहाँ पर 2 भी अवेलेबल है, तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 22 में से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ताकि 2 mm ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये 20 हो जाएगा, और तो इसमें हम लोग 2 mm का एक स्लिप गेज हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो अब यहाँ 20 हो गया, 20 का भी हमारे पास अवेलेबल है उस रेंज में, तो 20 mm का हम लोग यहाँ पे 20 mm का हम लोग यहाँ पे एक स्लिप गेज ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से 25.832 डायमेंशन के लिए अब हमारे पास क्या करना होगा, अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले क्या किया हम लोग, इसमें हम लोग 20 सबसे 20 में सबसे ज्यादा है, तो 20 mm का हम लोग एक स्लिप गेज यहाँ पे हम लोग लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बाद 2 mm का है, तो 2 mm का हम लोग दूसरा स्लिप गेज लिए, 2 में दूसरा स्लिप लिए। फिर हम लोग 1.8 mm का एक स्लिप गेज लिए, तो 1.8 mm का हम लोग एक तीसरा स्लिप गेज लिए 1.8 mm। फिर 1.03 है, तो 1.03 का यहाँ पे हम लोग एक तीसरा स्लिप गेज लिए। फिर यहाँ पे 1.002 है, 1.002 है, तो 1.002 का हम लोग एक जो है दूसरा स्लिप गेज यहाँ पे ले लिए। इसको हटा दो, इसमें ये हटाएंगे तो सब हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कीजिए लेते लाइन, यस यस, और लास्ट में क्या होगा 1.002 mm का हम लोग यहाँ पे तीसरा। इस तरीके से सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.832 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस स्लिप गेज के सेट के हेल्प से हम लोग अलग अलग डायमेंशन का हम लोग हाइट यहाँ बिल्डअप करते हैं। ठीक है, यहां बनाया गया है इस सेट को। अब देखो नेक्स्ट जो होता है एंगल ब्लॉक। तो एंगल ब्लॉक में क्या होता है ना, सुन पा रहे हो, क्लियर है? यस सर। सर स्पेशल सेट क्या होता है सर? क्या सर वहाँ पे स्पेशल सेट भी लिखा हुआ था सर। हाँ, तो उसको तो स्पेशल सेट मतलब तुम अलग जो है, अब जैसे कि 20 थोड़ा सा खुद से पढ़ो इसको, है कि नहीं? सिंपल चीजें हैं, मतलब कुछ देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो तुम्हारा जो स्लिप गेज होता है ना, जिस साइज में जो ये तुम्हारा जो अवेलेबल होता है, अब जैसे क्या यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 1.02 mm को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये उस साइज का यहाँ पे जो है वो स्लिप गेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको खुद से इसको पढ़ के थोड़ा समझो, क्लियर है? इसको तुमको खुद से पढ़ना है, समझना है, अब दिक्कत होगी तो हम तुमको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ चीज इसलिए हम छोड़ रहे हैं ताकि तुम खुद से तुम उसको जाके खुद देखो उसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक अरेंजमेंट हो गया, और तुम थोड़ा सा इसको इस वैल्यू को तुम चेंज करके भी तुम देख सकते हो, क्योंकि जो तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, हो सकता है कि उस रेंज का तुम्हारे पास स्लिप गेज अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे थोड़ा सा तुमको सोचना है। ठीक है, चलो एंगल ब्लॉक में आते हैं। तो एंगल ब्लॉक में क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है ना इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा खुद से करके देखो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, एंगल ब्लॉक में होता है, एंगल ब्लॉक में क्या होता है कि बेसिकली जो है हम लोग कोई भी, जैसे कि ये जस्ट लाइक ये तुम्हारा एंगल ब्लॉक है, तो एंगल ब्लॉक में क्या है ना कि इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये एक स्टील ब्लॉक का बना होता है, स्टील का बना होता है, और इसमें हम लोग एंगल मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस का एंगल क्या होगा, तो इस सेट से हम लोग जो है ना इस एंगल ब्लॉक के हेल्प से हम लोग करते हैं। अब जैसे देखो इस फिगर में देखो, जैसे इस फिगर में देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे ए है, ठीक है, तो ए का इस बीच का एंगल यहाँ पे 3 डिग्री है, और बी का एंगल यहाँ पे 1 डिग्री है। तो देखो तो इस एंगल ब्लॉक को भी हम लोग यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्लॉक को यहाँ पे इसका 3 डिग्री है, अब इसका 1 डिग्री है, तो अब इसको उठा के जो है ना हम इस पर रख दे रहे हैं। इस पर रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली इसको सीधा रख रहे हैं, इसको रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 3 डिग्री है, और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो अब जो इसको जब इसको ऐसे रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक मिनट सॉरी, ये है। तो अब चूंकि यहाँ पे तुम्हारा 3 डिग्री है, इसका अपना 1 डिग्री था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब जो इसको ऐसे रखेंगे तो टोटल एंगल जो हो, ये एंगल जो हो जाएगा, दिस एंगल विल बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 4 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि इसको हम लोग उलट के रख दें, ये तुम्हारा इसका एंगल 3 डिग्री है, अब इसको क्या किया हम लोग, उल्टा रख दिए, यहाँ पर देखो उल्टा रख दिया, देखो यहाँ पे ए सरफेस है और ये बी सरफेस है, ये ए डैश है और ये बी डैश है,
तो कहने मतलब क्या हो गया कि जब इसको इसको हम लोग डायरेक्टली रखेंगे तो क्या होगा, ये जो बी सरफेस पे क्या आएगा, बी सरफेस पे ए डैश सरफेस आ गया, तो बी पे जो ए डैश सरफेस आ गया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ 4 डिग्री हो गया। लेकिन अब इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये बी पे क्या आएगा, बी डैश आ जाएगा। तो देखो बी पे जो है बी डैश है और ए ये जो है ए डैश ऊपर चला गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होके यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग मतलब किसी फ्लैट सरफेस का हम लोग मतलब किसी कोई भी एंगल ब्लॉक के हेल्प से हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, है ना। इस तरीके से इसको देख लेना, ठीक है। साइन बार, साइन बार में क्या होता है, देखो बेसिकली साइन बार का ये जो है ये फिगर दिया हुआ है, ये इसका साइन बार है ना। साइन बार का ये बेसिक वो है स्ट्रक्चर वो है होता है। तो साइन बार में क्या होता है ना, देखो इस तरह का वो उसका उस स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। यहाँ पे 2 रोलर होता है ना, यहाँ 2 रोलर है। तो बेसिकली साइन बार जो होता है ना, इस साइन बार को जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 रोलर्स है ना। एल क्या है ना, एल क्या है, ये रोलर्स के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हम लोग साइन बार को स्पेसिफाई करते हैं, है कि नहीं। अलग अलग जो डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस के लिए, अब जैसे कि साइन बार, उसमें साइन बार अलग अलग लेंथ का अलग अलग साइन बार होगा। तो कोई किसी भी साइन बार को हमको स्पेसिफाई करना होगा तो उसके लिए क्या होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 मीटर का, भाई हमको 2 मीटर का साइन बार चाहिए या 10 mm का चाहिए, 15 mm का चाहिए साइन बार चाहिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, ये सेंटर डिस्टेंस, ये रोलर के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग साइन बार को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 रोलर हो गया, इस रोलर के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस एल है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग साइन बार को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू होता है, ठीक है। ऊपर का सरफेस जो होता है ना ग्राउंडेड एंड ये पॉलिश होता है, ऊपर का सरफेस एकदम वो मतलब काफी उसको जो है ना बेसिकली स्टील का बना होता है। इसमें क्रोमियम भी ऐड किया जाता है ताकि ये क्या हो, इसमें कोरोजन रेसिस्टेंस इसमें बना रहे। अब देखो, अब इस साइन बार को क्या करते हैं हम लोग, अब एक जस्ट वेट, हाँ तो देख रहे हो, देख रहे हो हाइट दिख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस, थोड़ा सा जूम कर ले। ये जो हाइट देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग स्प्लिट किया हुआ है, ये क्या बताओ, ये हाइट कैसे हम अरेंज किए हैं, ये हाइट अलग अलग, ये क्या है, ये स्लिप गेज सर। क्या है ये स्लिप गेज है ना। अभी हम लोग स्लिप गेज से हम लोग हाइट एडजस्ट किए है ना। सुन पा रहे हो, आवाज आ रही यस है। सर। यस यस। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है इस साइन बार की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो इस साइन बार को हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्लिप गेज है, तो यहाँ स्लिप गेज को हम लोग मींस अरेंज किया हुआ है। और ये एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ दिस सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रोलर, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एच। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, एच बाई एल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, सुन पा रहे हो। यस सर। हाँ, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट पार्शियली। तो क्या होगा ये, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो ये साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब एल यू बाई भी फॉर्म में है ये, एल डी एच माइनस एच डी एल बाई
एल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो क्या हो गया ये कॉस cos d theta is equal to L dh minus h dl by L स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको अलग अलग स्प्लिट कर रहे हैं, तो क्या होगा ये dh by L माइनस h dl by, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, dh by h आ गया इंटू h by L माइनस h by L इंटू dl by L। तो बेसिकली क्या होता है ना, dh by h जो होता है ना, ये बहुत ही कम होता है, इसका वैल्यू एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए इस टर्म को यहाँ पे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये बहुत ही कम होता है, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया ना कि दिस टर्म हैज बीन नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट किया गया। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करने में क्या होगा, कॉस्ट से क्या होगा माइनस एच बाई एल डीएल बाई डीएल, है ना। और एच बाई एल क्या है, व्हाट इज एच बाई एल, एच बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा डीएल बाई एल। तो अभी यहाँ पर डी थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज डी थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा डीएल बाई एल। क्लियर है। इट कैन सीन एवर एक्सप्रेशन दैट एरर इन एंगल, जो हम लोग एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके भी उसमें जो एरर होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, व्हाट इज दिस डी थीटा, डी थीटा हो गया जो हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं उसमें एरर। तो जो भी एरर मेजरमेंट में जो एंगल में उसमें जो एरर होगा वो ये किसके प्रोपोर्शनेट हो गया यहाँ पे, और थीटा के बीच एक कर्व प्लॉट किया गया है। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, tan थीटा में तुम देखोगे कि tan थीटा में जो है ना, मतलब ये तुम्हारा मतलब tan जीरो कितना होता है, tan जीरो कितना होता है, जीरो होता है ना। और tan 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जैसे ये 45 के आगे बढ़ता है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। tan 90 क्या होता है बताओ, tan 90 क्या होता है, tan 90 क्या होता है बताइए। इनफाइनाइट। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 45 के बीच तुम यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ वैल्यू में 0 से 1 मतलब जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन जैसे 45 से 90 के बीच आएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, बहुत रैपिडली इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 टू यहाँ पे जो मतलब ये अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे डी थीटा और थीटा के बीच यहाँ पे जो है मिसकर प्लॉट किया गया है। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये 45 तक जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, होता है ये बहुत ज्यादा काफी ज्यादा ये निगेटिव की तरह यहाँ पर टेंड हो जाता है। तो इसीलिए इस हम लोग साइन बार का जो भी यूज करेंगे वो 45 डिग्री एंगल तक मेजरमेंट तक ही करते हैं। साइन बार का मेजरमेंट का एक लिमिटेशन क्या हो गया कि साइन बार आर नॉट यूज मेजर्ड एंगल बियॉन्ड 45 डिग्री। इज इट क्लियर, क्लियर है। यस सर। एक मिनट, तुम लोग आवाज यहाँ पे कुछ कम आ रहा है, ऐसा क्यों। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सेशन में जो डिस्कशन किए, उस डिस्कशन में सबसे पहला हम लोग देखे टॉलरेंस सिंक, है ना। हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस सिंक को डिफाइन किए, फिर हम लोग आगे एंगल मेजरमेंट में, तो सबसे पहले हम लोग उस एंगल मेजरमेंट के क्रम में हम लोग पहले स्लिप गेज को देखे, है ना। इसके बाद हम लोग स्लिप गेज के बाद हम लोग एंगल ब्लॉक्स को देखे। इट क्लियर। एक अभी तुमको एक अटेंडेंस का एक लिंक भेज रहे हैं। सर कल वाला अटेंडेंस जो रात में 9 बजे भेजे थे ना सर,
तुम्हारी आवाज पूरा वो मतलब कम आ रही है। सर कल जो रात में 9 बजे अटेंडेंस भेजे थे ना सर, लिंक हाँ, अटेंडेंस, वो ओपन नहीं हुआ था सर। नहीं हो पाया। नहीं सर, वो ओपन नहीं हो पाया था सर। ओके ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ, कोई इशू नहीं, हम देखे थे रिस्पॉन्स उसमें, देखे कि उसमें कोई नहीं आया, हमको लगा कि उसमें कुछ एरर हो आ गया होगा।